नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। पीएम मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने किया उन्हें याद। ट्वीट कर लिखा, देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी की 125वीं जयंती पर गुवाहाटी में दी श्रद्धांजलि। कहा, आने वाली पीढ़ी नेताजी से प्रभावित होकर देश को बनाएगी आत्मनिर्भर। शाह ने कहा, सरकार नेताजी की 125वीं जयंती उत्साह और उमंग के साथ मना रही है। आने वाली पीढ़ियां आज़ादी के लिए नेताजी के योगदान को लंबे वक्त तक याद रखेंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कोलकाता में नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी सुभाष चंद्र बोस पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। रीविजिटिंग द लेगेसी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में है आयोजन। नेताजी के जन्म दिवस को देश नायक दिवस के तौर पर मना रही है टीएमसी। कोलकाता के श्याम बाजार चौक से रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगी ममता बनर्जी। चुनाव से पहले बंगाल में नेताजी के नाम पर सियासत तेज। लेफ्ट और कांग्रेस आज देश प्रेम दिवस मनाएंगे। नेताजी की 125वीं जयंती पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया नमन। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए योग का दिया संकल्प। हरिपुरा में आज अनूठे अंदाज में मनाई जा रही है नेताजी की जयंती। 51 बैलगाड़ियों का पूरा जत्था निकाला गया। साल 1938 में हरिपुरा में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पीएम मोदी आज असम में के भूमिहीनों को देंगे सौगात। शिवसागर जिले के जेरेंगा पठार में रहने वाले 1.6 लाख लोगों को देंगे जमीन। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, आज़ादी के बाद पहली बार भूमिहीनों को इतनी बड़ी तादाद में दिए जाएंगे जमीन के पट्टे। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं ने किया ग्रैंड वेलकम। शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। AIUDF बदरुद्दीन के चीफ बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान। कहा, असम में अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो मस्जिदों को तबाह कर देगी। 3500 मस्जिदों की लिस्ट तैयार है। बदरुद्दीन ने कहा, मुस्लिम मर्दों के दाढ़ी और टोपी पहनने पर लगेगी पाबंदी। मुस्लिम महिलाएं बुर्का भी नहीं पहन पाएंगी। असम के धुबरी की रैली में बोले AIUDF चीफ, बीजेपी पहले ही 3 तलाक को खत्म कर चुकी है। अब आगे मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने का प्लान है। देवबंद के उलमा ने अजमल के बयान को बकवास बताया। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी सही नहीं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल पर साधा निशाना। कहा, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं अजमल। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने अजमल के बयान पर किया पलटवार। कहा, मुस्लिम समझदार हैं, अब झांसे में नहीं आने वाले। किसान नेताओं का दावा, ट्रैक्टर रैली के दौरान 4 किसान नेताओं की हत्या की थी साजिश। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नकाबपोश को किया गया पेश। नकाबपोश का दावा, उन्हें पुलिस की वर्दी में भीड़ पर लाठीचार्ज करने का था आदेश। दिल्ली पुलिस के SHO पर साजिश में शामिल होने का लगाया आरोप। किसान नेताओं ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया। कुलवंत संधू का दावा, आंदोलन बाधित करने के लिए साजिश रच रही हैं एजेंसियां। किसानों और सरकार के बीच 11वें राउंड की बैठक बेनतीजा रही। अगले राउंड की बातचीत की तारीख तय नहीं। कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं अब भी किसान। सरकार ने कहा, हमने अपना बेहतरीन प्रस्ताव दे दिया है। कानून 1.5 साल तक टालने के सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया। करीब 5 घंटे की बैठक में सिर्फ आधे घंटे तक ही किसान और मंत्री आमने सामने बैठे। बातचीत हुई। किसानों ने लगाया अनदेखी करने का आरोप। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान नेताओं को करना है फैसला। तोमर बोले, कानूनों में नहीं है कोई कमी, फिर भी सरकार कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो किसान आंदोलन जारी रखना चाहती हैं। राजनीतिक फायदे के लिए किया गया किसानों के कंधे का इस्तेमाल। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, सरकार ने 1.5 साल के बजाय 2 साल तक कानून स्थगित करने का भी दिया प्रस्ताव। किसान नेता SS बंढेर का आरोप, सरकार ने 3.5 घंटे इंतजार करवाया, किसानों का हुआ अपमान। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे शरद पवार। 24 और 25 जनवरी को है ये कार्यक्रम। पंजाब के CM का ऐलान, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसानों के परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। 5-5 लाख का मुआवजा भी मिलेगा। फरीदकोट से भारतीय किसान यूनियन सिद्धिपुरा की तरफ से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। ट्रैक्टर के आगे तिरंगा झंडा लगाकर हुए रवाना। ममता बनर्जी को एक और झटका। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजीव बनर्जी। गृहमंत्री अमित शाह के सामने ले सकते हैं पार्टी की सदस्यता। जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली को TMC ने किया पार्टी से बाहर। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर उठाया था सवाल। TMC से बाहर होने पर बोली डालमिया। कहा, लिखित में मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरा एक ही मकसद जनता का सेवा करना है। विधानसभा चुनाव से पहले आज से 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी कोयम्बटूर में करेंगे रोड शो। जोरदार स्वागत की तैयारी।
रालीगंज सिद्धि में अन्ना हजारे से मिले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, कहा किसान कानून को लेकर उनकी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। रांची रिम्स में भर्ती आरजेडी चीफ लालू यादव की तबीयत गंभीर, परिवार के लोगों ने जाना सेहत का हाल। तेजस्वी ने कहा मेरे पिता की हालत गंभीर, सभी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर इलाज पर लेंगे फैसला। आज झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलेंगे तेजस्वी यादव। फिर नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की, कहा कौम के लिए वो काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। बिहार में बीएसपी को बड़ा झटका, एकमात्र विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हुए, कैबिनेट में मिल सकती है जगह। भारत में ब्राजील पहुंची कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज, राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार। कोरोना वैक्सीन मिलने पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की तस्वीर ट्वीट की, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। म्यांमार पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 15 मिलियन डोज का कंसाइनमेंट डिलीवर हुआ। कोरोना वैक्सीन पर भारत के योगदान की अमेरिका ने जमकर तारीफ की। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सराहा। महाराष्ट्र में सोमवार से हफ्ते में 5 दिन होगा कोरोना वैक्सीनेशन। रविवार और मंगलवार को नहीं लगाया जाएगा टीका। राज्य के 511 सेंटर्स पर होगा वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। सीईओ अदार पूनावाला भी मौजूद थे। ठाकरे ने कहा अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। सीईओ अदार पूनावाला ने 1000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया, कहा बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के लोग भी काम कर रहे थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,256 नए केस मिले। महामारी से 152 लोगों की जान गई। देश में एक दिन में 17,130 मरीजों ने दी महामारी को मात। अभी एक्टिव मामलों की तादाद 1,85,000 के पार है। दिल्ली में कोरोना के 266 नए केस, एक दिन में 7 मरीजों की जान गई। यूपी में कोरोना के सिर्फ 370 मामले सामने आए। रिकवरी रेट 97% के पार है। पुणे में मास्क पहनने के नियमों में बदलाव। प्राइवेट 4 व्हीलर में मास्क पहनना जरूरी नहीं, टैक्सी और 2 व्हीलर में मास्क पहनना जरूरी होगा। केरल में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 6,753 नए केस रिपोर्ट हुए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाई वैक्सीन, कहा हेल्थ केयर वर्कर्स में जोश भरने के लिए बतौर डॉक्टर टीका लगवाया। मुरादाबाद में एक स्वास्थ्य केंद्र से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। अंधेरा होने की वजह से टीकाकरण का काम टॉर्च की रोशनी में किया गया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फरवरी के पहले हफ्ते में ई कैटरिंग की सेवा शुरू करेगा रेलवे। 26 जनवरी को राजपथ पर नहीं दिखेगा बाइक पर जाबाजों का स्टंट। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला, सिर्फ 25,000 दर्शक राजपथ पर मौजूद होंगे। 26 जनवरी को 144 की जगह सिर्फ 96 दस्ता ही करेगा राजपथ पर मार्च। शौर्य पदक विजेता और वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चे भी नहीं करेंगे परेड। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की हो रही सघन चेकिंग। 26 जनवरी को नौसेना की झांकी में दिखेगी 1971 युद्ध में जीत की झलक, नौसेना ने दी जानकारी। पंजाब की झांकी में 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान को दर्शाएगी, पंजाब सरकार ने दी जानकारी। उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ पर आधारित होगी। राज्य की पशु कस्तूरी, मृग और मोनाल पक्षी की झलक भी दिखेगी। राजस्थान के जोधपुर से आई अनोखी तस्वीर। एक्सरसाइज के दौरान आसमान में ही राफेल में ईंधन भरा गया। जयपुर में पाइपलाइन टूटने से सड़क पर बना 20 फीट का गड्ढा, गड्ढे में एक ऑटो गिरा। ऑटो में सवार चालक और लड़की गंभीर रूप से जख्मी। पटना के दीदारगंज इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में जुटी हैं। कोयम्बटूर में आज सीएम पलानी स्वामी का रोड शो। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते दिखे समर्थक। तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास समंदर में लगी नाव में आग लगने की वजह साफ नहीं है। पीएमसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक विवा ग्रुप के डायरेक्टर मदन गोपाल चतुर्वेदी और एमडी मेहुल ठाकुर गिरफ्तार। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। भोपाल में दोहराई गई हाथरस की घटना, परिवार को बगैर बताए रेप पीड़ित के शव को सीधे शमशान ले गई पुलिस। विरोध होने पर परिवार को बुलाया गया। विवाद बढ़ने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित बच्ची की मौत की जांच के एसआईटी के गठन करने का आदेश दिया। आईजी दीपिका सूरी को सौंपी केस की कमान। मुंबई में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एनसीबी के ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। पिछले 5 साल में डी कंपनी ने करीब 15,000 करोड़ की कमाई ड्रग्स के जरिए की। ऑपरेशन क्लीन के तहत ड्रग्स सिंडिकेट की धरपकड़ में खुलासा। देश विरोधी गतिविधियों के लिए पैसे का होता है इस्तेमाल। यूपी के बुलंदशहर में लड़के की हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ। परिवार वालों के मुताबिक लड़के को घर से उसके दोस्त बुलाकर ले गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मेरठ में बदमाश बदन सिंह की अवैध कोठी 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद ढाई गई। 12 इंजीनियर समेत 5 थानों की पुलिस लगाई गई थी। गैंगस्टर चिंकू पठान को के गैंग का एक और सदस्य मुंबई में गिरफ्तार। ड्रग्स के साथ मिली पठान की डायरी। दिल्ली के उत्तम नगर में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। एशियाड सर्कस से चिड़ियाघर भेजे जाएंगे दरियाई घोड़े। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। नोएडा में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश। बांग्लादेशी मूल के 2 नागरिक पकड़े गए। विदेशों की तर्ज पर गुजरात में पुलिस वालों को मिलेगी बॉडी कैम। सीएम विजय रूपाणी का ऐलान। उत्तराखंड में बाल मित्र पुलिस स्टेशन। सीएम रावत ने किया उद्घाटन। दीवारों पर मोगली डोरेमोन की पेंटिंग्स। 26 जनवरी से हरियाणा के विश्वविद्यालय और कॉलेज होंगे तंबाकू फ्री। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया। अमेरिकी सीनेट में 8 फरवरी को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ शुरू होगी महाभियोग की कार्रवाई। सीनेट के नेता चक शूमर ने पुष्टि की। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे लॉयड ऑस्टिन। अमेरिकी सीनेट ने नियुक्ति पर लगाई अपनी मुहर। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से ज्यादा हो सकती है मौत। नए सबूतों के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का खुलासा। सीरिया में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाई मिसाइलें। एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत। हामा प्रांत में ईरान के समर्थन वाले पोस्ट पर हमला किया गया। सीरिया ने डिफेंस में मार गिराए कई मिसाइल। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटे एंडी मरे। कहा कामकाजी क्वारंटीन के माहौल में नहीं भाग ले सकते। रिलायंस की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% से ज्यादा बढ़ा। जियो को भी हुआ मुनाफा। केंद्रीय बजट से पहले हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्रालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। बीएमसी के अवैध निर्माण के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक्टर सोनू सूद। याचिका में बीएमसी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की।